हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, एजुकेशन चैनल पे स्वागत है आपका। मुझे पता है आप सभी अपनी पढ़ाई को लेकर पूरे चौकस तरीके से आप अपनी जो आपकी एग्ज़ाम डेट है उसकी वेट कर रहे हो। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, इलेक्शंस के ज़रिए आपके जो एग्ज़ाम हैं वो देरी से होने वाले हैं, और जब भी जैसे ही इलेक्शंस हो जाते हैं आपकी एग्ज़ाम डेट जो है अनाउंस की जाएगी, तो मैं भी आपको बताऊंगी कि कब हैं आपके एग्ज़ाम। जब भी जैसे ही डेट अनाउंस होती है तो मैं भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी स्टूडेंट्स। तो तब तक मैंने ये सोचा है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेकर आऊँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँ और आपकी हेल्प करूँ आपकी स्टडी में। आपके लिए मैंने DC3 का ये वीडियो बनाया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यू क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आपको समझ में आएंगे। और पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं, आप लोग देखिए और आपकी सारे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी यदि आप मेरे ये वीडियोस देखते हो। एम ऑफ लाइफ मेरा चैनल है, तो मैंने ये एजुकेशन चैनल के ज़रिए ही बनाया था, एजुकेशन के ज़रिए ही मैंने ये चैनल बनाया था स्टूडेंट्स आपकी हेल्प के लिए। एजुकेशन के अलावा मेरे चैनल पे कोई भी और वीडियो नहीं आपको मिलेगी, एजुकेशन के संबंध में ही मेरा चैनल है और यही वीडियो मैं बनाती हूँ। खास करके एनटीटी के जो जितने भी वीडियोस हैं, DC1 के हैं, 2 के हैं, 3 के हैं, सभी वीडियोस आप देखिए, आपकी सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ये मैंने न्यू क्वेश्चन बनाया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन कौन सा है हमारा, DEC3 जो है आपका तीसरा कोड है, DEC3 का तीसरा कोड है, उसमें से मैंने ये क्वेश्चंस नोट किए हैं, खुद अपने हाथों से मैंने बनाए हैं, आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें से चुनकर। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। एक प्रभावी प्रेषक होने के लिए आपको समय में किन विशेषताओं गुणों का विकास करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभावी प्रेषक, ये प्रेषक क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको बता दूं प्रेषक क्या होता है। प्रेषक वो होता है स्टूडेंट्स जो किसी भी संदेश को दूसरों के सामने पेश करता है, अपने जो आप उसका जो भी मुद्दा होता है उसको लेकर वो काफी सारे लोगों को इकट्ठे करता है और उनके साथ उस मुद्दे पर बातचीत करता है, तो वो प्रेषक होता है स्टूडेंट्स। पेश करने वाला, कोई भी जो भी बात उसको करनी है वो दूसरों के सामने रखने वाला, उसके बारे में बताने वाला, वो प्रेषक होता है, उसे प्रेषक कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं गांव की बस्तियों में जाते हैं या फिर मोहल्लों में जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठे करते हैं। जब भी जैसे ही उनको पता चलता है कि यहाँ पे ऐसी बीमारी फैलने वाली है तो वो उनको एकत्रित करके तो उनके साथ बातचीत करते हैं। वो एक प्रेषक के तौर पर ही उनके साथ उनके सामने पेश होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रेषक कहते हैं, वो प्रेषक होता है। तो यहाँ पे हमारे प्रेषक जो हैं वो यहाँ पे कौन से संदेश दे रहे हैं लोगों को, आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या है। जब आप कोई वार्तालाप शुरू करते हैं तो आप ही संप्रेषक या प्रेषक होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि बोलने से पहले आप अपनी भावनाओं, विचारों को एक संदेश के रूप में तैयार कर लेते हैं और फिर यह निर्णय लेते हैं कि किस माध्यम द्वारा आपको संदेश भेजना है। तो सीधी सी बात है, आपके सामने ये मैंने जो पैराग्राफ पढ़ा है स्टूडेंट्स, आपको वो समझ में आ गया होगा। जिस माध्यम का आप चुनाव करते हैं वह ऐसा होना चाहिए जो आपके संदेश को उचित रूप से लोगों तक पहुंच सके, ताकि प्राप्तकर्ता संदेश को जैसा आप समझना चाहते हैं वैसा ही समझ सके, तो आसानी से समझ सके। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, एक प्रभावी प्रेषक होने के लिए आपको समय में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए आप में। एक प्रभावी प्रेषक होने, आप कोई संदेश किसी के सामने लेकर जा रहे हो तो कौन कौन सी बातें आप में होनी चाहिए, कौन कैसा प्रेषक होना चाहिए, ये आपसे उन्होंने पूछा है। कैसी विशेषताएं होनी चाहिए और कौन कौन से गुण होने चाहिए जो प्रेषक अपने तरफ से संदेश दूसरों के सामने पेश करने वाला है, तो उसमें कौन कौन सी बातें, अच्छी बातें होनी चाहिए, गुण होने चाहिए, तो वो हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए यहाँ पे हमें उन्होंने कहा है जिस माध्यम का आप चुनाव करते हैं वह ऐसा होना चाहिए जो आपके संदेश को उचित रूप से लोगों तक पहुंच सके और ताकि प्राप्तकर्ता संदेश को जैसा आप समझाना चाहते हैं वैसा समझ सके। तो एक प्रभावी प्रेषक होने के लिए निम्न कौशलों को विकसित करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे आपसे उन्होंने कहा है कि जिस माध्यम का चुनाव आप करते हैं, जो आपने मुद्दा चुना है, तो आपके लिए उचित रूप से आप लोगों तक पहुंचा सकें और ऐसा आप आसान होना चाहिए कि जो आप कहना चाहते हैं लोगों को आसानी से समझ में आए।
कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हैं विशेषताएं हैं आपकी। पहला पॉइंट है, आप में स्पष्ट रूप से सोचने की योग्यता होनी चाहिए। आप विचारों को उचित ढंग से लोगों को समझाने की योग्यता रखती हूँ। तो ये बहुत सीधी बातें हैं, कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बातें हैं जैसे मैंने आपसे पहले की। तो पहला है, आप में स्पष्ट रूप से सोचने की योग्यता होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए आपकी। और दूसरा है, आप विचारों को उचित ढंग से, आपको दूसरों के सामने अपने विचार रखने आने चाहिए, अच्छी योग्यता होनी चाहिए आप में। अगला पॉइंट है हमारा, तो हमारा अगला पॉइंट है, और विचारों को उचित माध्यम द्वारा एक प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंचाने की योग्यता होनी चाहिए आप में। तो इसके लिए आपके सामने एक उदाहरण मैंने ली है, आप भी इसको लिखना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए, ये उदाहरण तो लिखनी पड़ती है, उदाहरण लिखेंगे आप तो आपका जो क्वेश्चन है अच्छा जाएगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। एक बार एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक गांव में गई। तो यहाँ पे आपको बताया गया है यहाँ पे कि कैसा जो प्रेषक है कैसा संदेश देता है और लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। चलिए पढ़ लेते हैं। एक बार एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक गांव में गई और उसने वहां के लोगों से मलेरिया के फैलने और उसे रोकने के लिए बातचीत शुरू की। अपनी बातचीत को प्रभावी बनाने के लिए उसने मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का एक पोस्टर पर चित्र बना के दिखाया। यह चित्र बहुत बड़ा था। अपनी बात को समाप्त कर उसने वहां के लोगों को उनके विचार जानने के लिए उनको बुलाया। चर्चा के दौरान एक बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे गांव में इतने मच्छर नहीं हैं जितने बड़े आपने इस पोस्टर पर दिखाए हैं। तो वो जो प्रेषक थी वो गांव में लेकर गई थी मच्छरों के साथ कैसे बीमारी फैलती है, लेकिन उसने गलती की कि कैसे उसने मच्छर का चित्र बनाया था स्टूडेंट्स पोस्टर पे, बहुत बड़ा बना दिया। तो वो मच्छर को नहीं समझ पाए और उन्होंने आगे से उन पर एक टिप्पणी कर दी कि हमारा गांव भाग्यशाली है कि इतने बड़े बड़े मच्छर हमारे गांव में नहीं है। तो यहाँ पर उससे गलती हो गई जो आपसे नहीं होनी चाहिए। तो आगे है, हुई घटना में संचार की प्रक्रिया में कहीं गलती हुई। शायद स्वास्थ्य कार्यकर्ता यह अनुमान नहीं लगा पाई कि जो मच्छर का चित्र वह दिखा रही है उसे लोग असली मच्छर से तुलना नहीं कर पाएंगे। यदि वह एक मच्छर को ही दिखा देती, भले ही किसी शीशी में बंद करके, या पहले ही यह स्पष्ट कर देती कि चित्र असली मच्छर से थोड़ा बड़ा है, तो इतना भ्रम पैदा नहीं होता। तो ये देखिए, ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए जो ये कार्यकर्ता ने कर दी है। तो यहाँ पे संदेश है, देखिए संदेश क्या दिया है आपने और आप क्या संदेश दोगे। अपने बोले गए या लिखित शब्दों, चित्रों व हावों भावों का प्रयोग करते हुए जो आप तैयार करते हैं वही संदेश है। संदेश निर्माण में बड़ी सरलता होनी चाहिए ताकि दूसरा आदमी इसे अच्छी तरह से समझ सके। सफल संचार हेतु आपके संदेश में भिन्न विशेषताएं जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे मेन पॉइंट्स हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए, हर तरह से पूर्ण होना चाहिए, इसका इस तरह निर्माण होना चाहिए ताकि जो आप कहना चाहते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकें। पहला क्वेश्चन था 8 और 10 नंबर वाला क्वेश्चन आप लिख सकते हो। 10 नंबर का क्वेश्चन आए तो भी आपको वही लिखना है, और यदि 12 नंबर का क्वेश्चन आए तो भी आप लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेषक से संबंधित उन मुख्य कारकों का संक्षेप में वर्णन करें जो संचार की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। तो क्या पूछा है आपने, उन्होंने क्या पूछा है आपसे, प्रेषक से संबंधित उन मुख्य कारकों का संक्षेप में वर्णन करें जो संचार की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। कौन सी बातें हैं जो संचार को लोगों तक पहुंचाने में कठिनाइयां पैदा करती हैं। चलिए, हमारा आंसर है, यदि प्रेषक संदेश को पूर्ण व स्पष्ट रूप से तैयार नहीं करता, यह संचार के लिए अस्पष्ट माध्यमों का चुनाव करता है। अस्पष्ट माध्यम मतलब वो जो अपनी तरफ से जो संदेश है, संदेश में बातें हैं वो लोगों के सामने रखता है, वो स्पष्ट नहीं होती हैं। तो ये बातें भी लोगों को समझने में कठिनाइयां कठिनाइयां पैदा करती हैं। लोगों को समझ में नहीं आता जो बातें आपने तैयार की हैं, या अपूर्ण रूप से प्रतीकों तथा संकेतों तथा साधनों का प्रयोग करता है। तो संचार की प्रक्रिया प्रभावी नहीं रहेगी। यह भी संभव है कि संचार बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा।
आइए प्रेषक के निम्न संबंधित कुछ ऐसे कारकों को देखें जो संचार को प्रभावी बना सकते हैं, और यदि इन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये संचार में रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हमारे पास पॉइंट है कि प्रेषक कैसा होना चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए उसमें। तो वो पॉइंट्स हम आगे लेकर के आए हैं। प्रेषक का बाहरी रूप, ये क्वेश्चन जो है पूरा 8, 10 और 12 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा नंबर क्या होते हैं, कितने होते हैं, 12 नंबर होते हैं। 10 नंबर का आ जाए तो भी, 12 नंबर का आ जाए तो भी चुपचाप लिख दीजिए, आपको पूरे अंक मिलेंगे। प्रेषक का बाहरी रूप है, प्रेषक का साफ सुथरा होना, ना दिखना सुनने वालों को प्रभावित करता है। सफाई और तंदुरुस्ती आपके व्यक्तित्व में निखार लाते हैं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जो कि प्रभावी संचार के लिए अति जरूरी हैं। गंदे और गलत ढंग से कपड़े पहने हुए व्यक्ति सुनने वालों का विश्वास नहीं जीत पाता। समाज के लोगों को जो स्वीकार हो वही कपड़े आपको पहनने चाहिए। विदेशी कपड़े जैसे जीन्स इत्यादि बच्चों व नवयुवकों से बात करने के दौरान तो ठीक है, परंतु समाज के बड़े लोगों या अभिभावकों से बात करते समय साड़ी या सलवार कमीज ही पहनना ठीक रहेगा। पहले तो आपका जो व्यक्तित्व है स्टूडेंट्स, वो दिखने वालों को प्रभावी होना चाहिए कि आपके अच्छे रंग के कपड़े, ताकि आपको बड़े जो लोग हैं वो देख के आपको अच्छा माने, अच्छा समझें आपको। तो वहां से ही शुरू हो जाता है कि आपका अच्छा होना, आपकी बातें भी अच्छी होंगी को दर्शाता है। तो आगे देखते हैं। ये तो आपका बाहरी ढंग था, क्या होना चाहिए, बोलने का ढंग। अब आपका बोलने का ढंग कैसा होना चाहिए। बोलने का ढंग होना चाहिए, लोगों को संदेश देते समय आपकी आवाज ना तो ज्यादा ऊंची होनी चाहिए और ना ज्यादा धीमी होनी चाहिए। बोलते समय आवाज में उतार चढ़ाव सही तरीके के होने चाहिए। यदि आवाज धीमी है तो लोग आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को नहीं सुन पाएंगे। आवाज तेज व तीखी होने पर कानों में गूंजन पैदा करेंगी। यदि आप स्वर में बिना उतार चढ़ाव लाए एक ही प्रकार गलत ढंग से बोलते रहेंगे तो लोग बोर होकर सोना शुरू कर देंगे और आपको पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे संदेश है हमारा, तीसरा आगे संदेश भी होता है। संदेश है यहाँ पे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे श्रोता होते हुए भी और भाषा पर पूरा अधिकार होते हुए भी हो सकता है आप संदेश अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाए हों, आपका संदेश अस्पष्ट, अनेक अर्थों वाला हो या ना पूरा होने वाला हो सकता है। इससे प्राप्तकर्ता को संदेश समझाने में कठिनाई होगी और वह सही ढंग से संदेश को नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए आगे उदाहरण देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आगे वाला उदाहरण है। यदि आप किसी माँ को बताते हैं कि उसके बच्चे को अनीमिया है और उसे लोहे से भरपूर खाद्य पदार्थ खिलाने चाहिए, तो वह आपके संदेश से या तो समझ जाएगी कि उसकी लड़की में कुछ गड़बड़ है, परंतु वह यह नहीं समझ पाएगी कि अपनी बेटी की सेहत सुधारने के लिए उसे क्या करना चाहिए। उसकी ओर यदि आप सरल शब्दों में माता को एनीमिया के बारे में बताती हैं तथा उसे उसके गांव में पाए जाने वाले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उसे इसका इलाज करवाने के लिए कहती हैं, तो उसे अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा और उसकी बेटी का इलाज भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन थे, मैंने आपके लिए 8, 10 और 12 नंबर के क्वेश्चंस तैयार किए थे। ये भी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से मैंने क्वेश्चन उठाए थे स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तो प्रेषक क्या है, उसकी गलत आदतें, या फिर एक प्रेषक जो उसमें अच्छी आदतें कौन सी होनी चाहिए। ये 2 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा। और शॉर्टकट तरीके से मैंने इनको नोट किया था इनका आंसर। तो मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन हेल्प देंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, मैं और भी आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको लगता है कि आपको कौन से क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो। आप मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू।